तो बिपरजॉय तूफान के कहर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। गुजरात के तट से टकरा चुका है बिपरजॉय। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते तबाही मच गई है। द्वारका, कच्छ, मोरबी समेत कई जगहों पर भारी बारिश है। तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति रोकनी पड़ी है, यानी बिजली कट करनी पड़ी है। कच्छ के गांधी धाम में सबसे ज्यादा असर बिपरजॉय का हुआ है। तो बिपरजॉय तूफान का कहर और गुजरात के तट से टकरा चुका है। हालांकि इसके विनाश में कमी आई है, मतलब जो हवाओं की रफ्तार है वो कम हुई है और अब ये राजस्थान की तरफ निकल चुका है। राजस्थान में भारी बारिश, रविवार तक का जो मौसम विभाग ने इसे लेकर जो अलर्ट जारी किया है उसमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इसका पूर्ण या आंशिक प्रभाव पड़ेगा। इसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात गुजरात की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। गुजरात के तट से बिपरजॉय टकरा चुका है। भारी बारिश के चलते, तेज हवाओं के चलते तबाही मची हुई है। बिपरजॉय चक्रवात जो लैंडफॉल हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। मांडवी, कच्छ के मांडवी, जखोई, नलिया, हर जगह सुबह से धमाकेदार बरसात है। पवन जो है मतलब इतनी तीव्र गति से चल रही है कि जिसकी वजह से बोलना और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खास करके ये मांडवी का इलाका है जहाँ पानी जो है वो भी भरना स्टार्ट हो गया। यहाँ से एक रोड जाता है जहाँ पे अंदर 3000 लोग रहते हैं, लेकिन आगे जो है वो वृक्ष गिर गए हैं जिसके कारण अंदर रोड भी बंद हो गया है। ये हाईवे के अंदर पानी ही पानी दिख रहा है। ये हाईवे एक तरह का जो सीधा रोड पे जाता है। धीरे धीरे ये पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ रही है और उसके बाद जो है हो सकता है कि और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से कच्छ को, खास करके कच्छ और सौराष्ट्र की आगाही की गई थी कि अनुमान लगाया गया था कि लैंडफॉल होने के बाद काफ़ी तेजी से बरसात और तूफान आएगा, वही साबित हो रहा है। और कच्छ में बहुत सारी जगहों पे जो है वृक्ष गिरते हुए दिख रहे हैं, पानी भरा हुआ दिख रहा है और लोगों को निकलना और चलना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन शाह, न्यूज़ 18 कच्छ। वो मंजर हमने देखा वाकई बहुत डरावना था। जैसा कि आपने कहा यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है। एकदम से मौसम बदल जाता है, एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, अब फिर से बारिश हो रही है और कई जगह पर हम देखें तो यहाँ पर पानी का जमाव भी होना शुरू हो गया है। पेड़ तो यहाँ पर गिरे हैं, लेकिन अब लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल जो मंजर था और जो हवा की रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी। अभी हवा की रफ्तार डाउन हुई है। कल 100 से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही होगी जो हवा की रफ्तार थी, जिसको हमने उस वक्त झेला। लेकिन अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पर ये होर्डिंग ये हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में लोग भी घरों पर थे। विकास, आप अगर थोड़े आगे आए तो ये देखिए, ये ऐसे करके जो बोट्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। इसके अलावा अभी बारिश होनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल करके सामने आई है, लेकिन एक बड़ा संकट टल गया है, इसको इस तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि जो रात थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। खिड़कियों के यहाँ पर शीशे टूट गए। ये पीछे आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है जो इस वक्त गिर चुका है। अब इसको क्लियर करने का काम होगा। कम से कम रोड तो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आ जा पा रहे हैं। यहाँ पर टीमें लगातार मुस्तैद है। हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम मौके पर, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौके पर थी, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ हैं और जब भी चक्रवात आता है बिपरजॉय, क्योंकि पहले से प्रोडिक्शन था, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आ रही थी और मैं इसलिए ये बात आपको बार बार कह रही हूँ कि ये द्वारका जो कि धर्म नगरी है, देवभूमि है, भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, लोग डरे हुए नहीं थे। लोग मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो कह रहे थे हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी सारी आपदाएं आई हैं, इस नगरी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना यहाँ का इतिहास है और ये भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। क्योंकि 2 झंडे लगाए गए थे, हालांकि झंडे खंडित हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं। और वाकई मैं ये कह सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हूँ और आज मेरा चौथा दिन है कि यहाँ पर ये द्वारका नगरी में, जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, 4 धामों में से एक है, यहाँ पर चक्रवात बौना साबित हुआ है आस्था के आगे।
देखिए ये एक बड़े ऑपरेशन को आप जब बड़ी कोई आपदा होती है तो उसको बड़े लार्ज स्केल पर इसके सामने आपकी रणनीति क्या होगी, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पीएम मोदी लगातार संपर्क में है राज्य सरकार के साथ। कल भी भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री से बातचीत की, इससे पहले भी पीएम ने बातचीत की, अधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहते थे, अपडेट लेते रहते थे और केंद्र सरकार से जो हर संभव मदद, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए जो इवैक्यूएशन आपने भी देखा, जसप्रीत हम जो दिखा रहे थे, जो 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उसमें स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, ये सभी ने अपने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट थे और केंद्र सरकार की निगरानी में सब जब होता है, पीएम मोदी खुद ये इस बात में जब देखते रहते हैं तो इसका असर दिखा। और इतना बड़े साइक्लोन में अगर हताहत नहीं, अब तक का भगवान करे कि ये कोई हताहत का आंकड़ा आगे ना आए, अब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक जीरो कैजुअल्टी है और जीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ ही सरकार चल रही थी और इसी के चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। 98 का वो दौर याद कर रहे हैं हम, जो उस समय पर मैं खुद उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो 98 के उस दौर को जब हमने तस्वीरों देखी थी अखबारों में तो वहां पर लाशें ही लाशें बिछी थी। गुजरात में साइक्लोन टकरा चुका है, लेकिन उसके बाद की स्थिति गुजरात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश चल रही है, अभी भी तेज हवाएं हैं, कई इलाके हैं वहां पर हो रही है। आप देख सकते हैं द्वारका से मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूं कि मेरा कैमरामैन जो है वो भी सही तरह से खड़े नहीं रह पाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर आज हो चुकी है। हम गोमती घाट के पास द्वारका जहाँ माना जा रहा है उस श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ से हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का ये सीन है, आज भी अभी भी समुद्र अपने उफान पर दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही है, हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, हमारे जो विजिबिलिटी है वो बहुत डाउन हो चुकी है। मेरे कैमरामैन जो पंकज है आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गुजरात में जिस तरह से साइक्लोन आया है उसके बाद जो आज के दिन जो वेदर फोरकास्ट ने भी कहा था कि पूरे दिन बारिश रहेगी, हैवी टू हैवी रेन रहेगा और सबसे ज़्यादा हवाएं तेज चलेगी और ये माहौल दिख रहा है। कल रात पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है और सुबह से बारिश चल रही है और जो हवा की गति है वो भी तेज हो रही है। माना जा रहा है 80 से 90% जो स्पीड है हवा की वो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इस समुद्र के मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा गुजरात का। जो जितने भी कोस्टल एरिया है गुजरात के, और वेदर विभाग ने भी जिस तरह से कहा था कि गुजरात के कई एरिया में आज सुबह से लेकर शाम तक कई बारिश होगी, कई जगह पर और ऐसी स्थिति का यहाँ पर निर्माण होने वाला है। लेकिन मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये एकदम समुद्र के नज़दीक का मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ सही तरह से खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ कि ऐसा माहौल यहाँ पर अभी बना हुआ है क्योंकि हवा जो तेज यहाँ पर आ रही है, हवा जिस तरह से यहाँ पर आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कभी भी पूरा दिन इस तरह की बारिश यहाँ पर रहेगी, हवाएं तेज रहेगी। और अभी तक माना जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया है सुरक्षित जगह पर। कई मंत्रियों को जवाबदेही दी है, कई केंद्र के भी कई मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और हर जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम हो, आर्मी की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सब यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी तक कोई जान माल नुकसान का कोई अभी कोई कह सकते हैं कोई समाचार नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि जब जब दिन खुलेगा तब तक नई और घटनाएं, नई और बातें बाहर आने वाली है। और कई एरिया ऐसे थे एरिया में हम कह सकते हैं आपको कि होर्डिंग्स है वो उड़ गए हैं, एक पत्ते की तरह वो सब रास्ते पर पड़े थे। और ऐसे विजुअल आज यहाँ पर गुजरात के कोस्टल एरिया में द्वारका के पास दिखे गए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ प्रणव पटेल, न्यूज़ 18 द्वारका। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, सीवर चैम्बर हादसा मामले में एक्शन, ठेका कंपनी के 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। महेश पाल और कुलदीप रजक, इन पर केस दर्ज किया गया है। हजीरा थाना इलाके में गैर इरादतन हत्या का केस। इसके अलावा सफाई कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया है। निगम आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हुई थी। हजीरा थाने के कांचमिल इलाके की यह घटना। अब इस मामले में बड़ा एक्शन ये कि ठेका कंपनी, एक तो ठेका निरस्त कर दिया गया है और 2 लोग जो ठेका कंपनी के हैं, महेश पाल, कुलदीप रजक, इन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर
से ये बड़ी खबर। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, अच्छा होता कि अनहोनी से पहले सख्ती बरती जाती। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के कांचमेल इलाके में कल जो सीवर चेंबर में हादसा हुआ था, 2 सफाई कर्मी जो ठेकेदार के सफाई कर्मी थे, नगर निगम के ठेकेदार के, उनकी मौत हो गई थी दम घुटने से सीवर चेंबर में। और ये साफ हुआ था कि उसमें मशीन से काम लेना था, लेकिन इनको उतार दिया गया था, वो भी बिना किट बिना संसाधन के। यही वजह है कि इनकी मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। और कल देर रात जो इस ठेका कंपनी के जो ठेकेदार के लोग हैं, उनमें महेश पाल और एक रजक, 2 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस हजीरा थाने में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से भी देखने के लिए मिली है। कमिश्नर हर्ष सिंह ने जो ठेका कंपनी है उसका ठेका निरस्त कर दिया है और अब जो है उनकी जगह दूसरी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। तो ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयाँ तब हुई है कि जब 2 सफाई कर्मियों की जान चली गई। 4 मई को हमने ये दिखाया था कि ग्वालियर में किस तरह से सीवर चेंबर में बिना संसाधनों के सफाई कर्मियों को उतारा जा रहा है। उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि इस तरह इनकी जान जोखिम में डाली जा रही है, लेकिन तब भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। और अब कल देखिए, कल की जो घटना हुई उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीवर चेंबर की सफाई करने वाली मशीन मौके पर थी, लेकिन उस मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया पैसे बचाने के लिए। और इन 2 जो युवा सफाई कर्मी थे ठेकेदार के, इनको उतार दिया गया और उन दोनों की मौत हो गई। तो एक गंभीर हादसा था। सही बात है। प्रशासन और सरकार, पैसे पैसे बच गए, मशीन बच गई, जान चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रतलाम का रुख करेंगे। बीजेपी के सांसद गुमान सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। कांग्रेस की गिरगिट और रावण से तुलना की गई। गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी तेजी से रंग बदलने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ लूटमार करती है। कांग्रेस रावण की पार्टी है। अपहरण करने वाले लोग हैं कांग्रेसी। अपनी माताओं और बहनों को इनसे दूर रखना कांग्रेसियों से। पार्टी के तीर्थ विकास कार्यक्रम चल रहा था, उसमें अपना राजनीतिक तीर्थ साध रहे थे सांसद गुमान सिंह। भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेसी घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं। ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले। इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीटों के टारगेट को लेकर कहा कि समय के साथ टारगेट बदलता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है। फिगर भी सोचा है कांग्रेस ने तो 75-80 सोच लिया। आप मैंने बताया ना, आपने पहले पूछा, मैं बताया। भारतीय जनता पार्टी फिगर में कोई विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बने उसकी रचना करने में लगी। नहीं, 2018 में 65+ का नारा आप लोगों की तरफ से आया था। नहीं, मैंने यूपी में दिया ना। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव गर्म होगा वैसे वैसे आएगी। मैंने यूपी में जब मैं गया जब तो 405 में से 47 थे हम सिर्फ, और मैंने 4 महीने बाद 200+ का दिया और 8 महीने होते होते 10 महीने होते होते मैंने 300 पार का नारा दिया और 325 जीत का है। तो इसलिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति। तो ओम माथुर का ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए सुबह 9:25 पर। अगली खबर इंदौर से। इंदौर में कल रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। नशाखोरी के खिलाफ ये थाने का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। बाद में इन सभी ने पब्स के खिलाफ पलासिया थाने को ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू प्रेमिका से शादी करने के लिए सनातन धर्म स्वीकार किया। नरसिंहपुर के चीचली में रहने वाले फाजिल खान को आमगांव बड़ा में रहने वाली सोनाली से प्रेम हुआ। प्यार परवान चढ़ा। सोनाली से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने का फैसला लिया। करेली के राम मंदिर में पहुंचा। हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातन धर्म अपनाया और सोनाली से शादी की। और अब फाजिल का नाम हो गया है अमन राय।
अमन राय की माने तो उनके पिता पहले हिंदू थे, मां मुस्लिम थीं। शादी के लिए उन्होंने धर्म बदल कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। बचपन से ही हिंदू धर्म में उसे आस्था थी और अब उसकी अपने मूल धर्म में वापसी हुई है। पहले मेरा नाम फाजिल खां था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी, गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहती हुए 2-3 साल हो गए हैं साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने ऐलान किया है कि जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा। हिंदू धर्म सेना ने लव जिहाद के विरोध में ऐलान किया। जबलपुर में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू धर्म सेना मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करवाना चाहती है। हिंदू धर्म सेना के प्रदेश संयोजक योगेश अग्रवाल का तर्क है, मुस्लिम युवक लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाकर शादी रचा रहे हैं। इसके चलते हिंदू समाज के लड़कों को शादी के लिए लड़कियों की कमी हो रही है। इस बात पर फिर से, इस आंकड़े पर उन्हें फिर से सोचना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश भर में मुस्लिम लड़के लव जिहाद के माध्यम से हमारी हिंदू बेटियों को, हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर, बहला फुसलाकर भगा कर ले जा रहे हैं, उससे हमारे हिंदू समाज में लड़कियों की कमी हो रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है और ये ऐलान किया है कि जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को लेकर आएगा और उससे विवाह करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के माध्यम से 11,000 रुपये नगद इनाम की राशि दी जाएगी। खबर शाहजहांपुर से, जहां एक युवती के लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के गंभीर आरोप को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर धरना दिया, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के लोगों का कहना है कि देर रात एक युवती घायल अवस्था में मिली, इसे कुछ लोग जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवती से नाम पूछा तो उसने सोनू मंसूरी बताया, लेकिन आधार कार्ड में युवती का नाम सुनिधि चौहान मिला। गुस्साए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले में जांच की मांग की गई है। उस बच्ची ने, उस युवती ने बताया कि मेरा नाम सोनू मंसूरी है और मेरे पिता का नाम अय्यूब मंसूरी है। जब हमें इस बात की सूचना मिली और हम वहां पे पहुंचे तो हमने जिस बात की जांच की तो पता चला कि उस युवती का नाम सोनू मंसूरी न होकर उस युवती का नाम सुनिधि सोनी है। उसका ब्रेन वॉश करके, उसका धर्मांतरण करके उसे सोनू मंसूरी बनाने पे मजबूर कर दिया गया। जिस पर से उनका आरोप ये है कि इसका धर्मांतरण किया जा रहा है या किया गया है, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, जिसकी हम जांच करा रहे हैं। खबर जांजगीर चांपा से, जहां आईवा और माजदा गाड़ी में टक्कर हो गई और टक्कर के बाद माजदा में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। चांपा कोरबा रोड की पूरी घटना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।